इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी दिन मंगलवार, और आज हम लाए फोन इन में हम जो है आपके बीच में एक विषय लाए, जो विषय है आवश्यक होता है समय परिस्थिति के हिसाब से, और आप उस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी है, कोई समस्या है, आप सीधे ही फोन के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ से अपने समस्या का समाधान पा सकें। और जो फ़ोन नंबर हमारा रहेगा वो रहेगा 01744 221 322। इस फ़ोन पे आप सीधे ही जो है हमें फ़ोन करेंगे और हम आपकी समस्या का समाधान हमारे विशेषज्ञ से कराएंगे। फ़ोन इन की कड़ी में जो आज का विषय रहेगा बासमती धान की कीड़े बीमारियों से रक्षा। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार, जो पादप रोग विशेषज्ञ हैं कृषि महाविद्यालय कोल से, और उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाइयों से प्रार्थना है कि विषय से संबंधित ही फ़ोन करें, अन्य किसी विषय के लिए फ़ोन ना करें। चलते हैं सीधा स्टूडियो में और करते हैं। फ़ोन नंबर एक बार बता दें, 01744 221 322। वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाना है कि आज है दिन मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहे फोन इन, यानी फोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। आज के लिए फोन के लिए नंबर है हमारा 01744 221 322। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322, और विषय है बासमती धान की बीमारियों से रक्षा। और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार जी, पादप रोग विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कोल से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद वीरेंद्र भाई। और डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने हैं, धान की फसल जो है अपनी बढ़वार की अवस्था में है, चाहे वो अगेती थी, दरमियानी थी या फिर पछेती किस्में है। और तो ऐसे में जो बासमती धान है वो अपनी सही बढ़वार की अवस्था में चल रही है, पर फिर भी आशंका बनी रहे मौसम के अनुसार, समय के अनुसार कुछ रोग या बीमारियों का प्रकोप हो सके है। तो ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका प्रकोप जो है इन दिनों देखा जा सके। हरियाणा प्रदेश में बासमती धान में 5 मुख्य बीमारियां हैं, जिनमें से सबसे मुख्य बीमारी है बदरा या ब्लास्ट। दूसरी है सीथ ब्लाइट, पर्णछद अंगमारी जी। तीसरी है बैक्टीरियल ब्लाइट, जीवाणु झुलसा जी। चौथा हमारा ब्राउन लीफ स्पॉट, जो ये धान की सीधी बुआई में आता है, उसमें ब्राउन लीफ स्पॉट आता है। अच्छा। और 5वीं बीमारी हमारी ग्रेन डिस्कलरेशन, बदरंगे दाने, काले दाने हो जाते हैं। हाँ जी। तो ये 5 मुख्य बीमारियां हैं जो हमारी बासमती धान में आती है। अच्छा, तो सब जो जिसका सबसे ज्यादा प्रकोप देखा जाता है वो कौन सी है? ब्लास्ट है वो। ब्लास्ट। तो ब्लास्ट में किसान भाइयों को लक्षण क्या है उसके, जिससे उनको पहचान हो सके और कैसे उसकी रोकथाम करें? बासमती धान में इसकी 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। पहली है पत्तों का ब्लास्ट। उसको लीफ ब्लास्ट, मतलब इसका पत्तों से शुरू हो जाता है। आपका 40-45 दिन के बाद इसका असर शुरू हो जाता है लगने के जी। हाँ, ट्रांसप्लांटिंग के बाद हमारा। और दूसरी फिर हमारी इसका तनों पे आती है, ये नोड ब्लास्ट कहते हैं, पत्तों के आ जाती पत्तों से। और फिर आपकी जो इसकी सबसे कहते हैं ना तगड़ी अवस्था है, या सबसे जो हमारे लिए खतरनाक अवस्था है, वो है नेक ब्लास्ट, जिसको किसान भाई गर्दन तोड़ कहते हैं। डॉक्टर साहब, बासमती में गर्दन, तो इसका क्या ज्यादा ही असर होगा फसल पे? इसका अगर मौसम अनुकूल। हाँ जी, बासमती की तो क्या हुआ इसमें? क्या इसमें दिवाली डोडी सी आवा जी, जो प्यार जीरी में आवा नहीं आती इसके अंदर जी वो। अच्छा जी। लेकिन अगर बारिश ज्यादा हो जाए
हाँ। जब हमारे दाने बन रहे हो, ये फूल पे आती है ये, अगर उसमें पूरे 6-7 दिन, पूरा 1 हफ्ता बारिश रहे तो फिर इसमें आ सकती है। अच्छा। ऐसे मौसम में, जैसे अब हमारा मौसम एक आधी बारिश आ गई, ऐसे में हल्दी गांठ इस पे नहीं आती। जैसा बादल रोज रहो जी इसमें। हाँ जी, बादल बुदल रोज रहो जी, 6-7 दिन हो गए। बादल बुदलों से कुछ नहीं फर्क पड़ता जी, बारिश की बात है। और बारिश भी लंबे समय तक। अगर दाने बनते समय 1 हफ्ते से ज्यादा बारिश, वो भी सवेरे 8 से 11 बजे के बीच में रहेगी, तो ही हमारे उसमें दाने काले रहेंगे या उसके अंदर हल्दी गांठ बनने की संभावना है। अदरवाइज बादल कैसे भी रह जाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। कितने दिन की वैरायटी है जी ये वैरायटी? आपने इसमें बीमारियों से सवाल पूछने हैं, वैरायटी पूछनी है जी? वैरायटी का भी पूछना जी, कितने दिन की? 135 दिन की है वैरायटी है जी। 135 दिन की। ठीक है जी, बस और नहीं पूछना कुछ भी। हाँ जी, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जैसा किसान भाई सतीश कुमार का जवाब था कि भाई हल्दी की गांठ बन जाए क्या है, तो मतलब मौसम से चिंतित रहते हैं किसान भाई। बिल्कुल। तो इसी से संबंधित एक और बात आ जाती है किसान भाइयों से संबंधित, कि वो यूं कहें बादल गरजा, लाइट पड़ी, तो उसका भी असर जो है झाड़ पे पड़ा है या बादल गरजने से या लाइटिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता जी। अच्छा। अगर बादल गरजने के साथ तेज तूफान आ जाए, जिसमें तेज आपका अंधड़ हो और बारिश हो, ठीक है जी, उसके बाद हमारी कई बार फसल गिर जाती है, या हमारा बूर जो हमारा होता है उसके अंदर बूर झड़ जाता है, लेकिन वो भी आपकी हमें 1 हफ्ते के लिए चाहिए कम से कम। अच्छा, वो लगातार ये 1-2 दिन में कुछ नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, 1-2 दिन के उतार चढ़ाव में जैसे मैंने सतीश जी को बताया था कि सवेरे 8 से 11 बजे के बीच में होगा ये, तो हमारे दाने या तो काले बनेंगे। डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रहेगी एक फोन कॉल के। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार जी, आपका नाम? मैं इंद्राज गाँव नागल से जी। इंद्राज जी, गाँव नागल से आपका स्वागत है। इंद्राज जी, अपना प्रश्न करें। प्रश्न जनाब, हमारे 22 है जी हाइब्रिड में, तो इसमें ये डोडी की कह रहे ना, पीली डोडी की शिकायत, और इस टाइम कितनी बहुत आएगी जी? अच्छा, निसारा पड़ जाएगी तकरीबन 90%। मतलब 90% प्रभाव पड़ रहा है उसमें? निसारा अच्छा, निसर रही है 90%। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या समस्या आ रही है अब आपको? मुख्य समस्या कुछ नहीं थी, बात करें ना जी, पीली रोटी वाली इसमें भी आ सकता है। पीली रोटी इसमें बिल्कुल आ सकती है जी। ये आपका हाइब्रिड है। हाँ, हाइब्रिड या दूसरी जो वैरायटी हमारी ओपन पोलिनेटेड वैरायटी है, उनके अंदर पीली रोटी आ सकती है आपकी। तो इसके वैसे तो इसका कोई इलाज नहीं है जी। अगर बारिश होगी ना, जब आपके, अब तो 90% आपकी निसर ली है, कुछ नहीं आएगा अब इसमें। अच्छा। लेकिन फिर भी आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम, अच्छा जी, इसका स्प्रे कर सकते हो। हाथ वाले स्प्रे पंप से करना है इसका। एक तो इसका करना था शुरू में, जब आपकी बालियां निकलनी शुरू हुई, एक उसके 10 दिन बाद, जब 50% या 90% आपकी बालियां निसर चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो है जी हमारी मतलब विश्वविद्यालय की सिफारिश। वैसे इसमें जो सेंट्रिक की एक सिफारिश हो रहा है, गलीलियो वे, गलीलियो वे दवाई आती है 400 ml इस दवाई का, गलीलियो वे। हाँ, गलीलियो वे का स्प्रे उसको करो आप, फिर आपके यहाँ पीली डोडी नहीं आएगी। कोई समस्या नहीं। हाँ, इसमें गलीलियो वे का एक स्प्रे कर दो आप। हाँ, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर जी। ठीक है इंद्राज जी। तो जाहिर है किसान भाई चिंतित है डॉक्टर साहब के कई तरह के प्रकोप, बीमारियों का असर दिखाई दे रहा है, या जैसे पीली डोडी का जिक्र कर रहे हैं, या इसके अलावा और जैसे आप ब्लास्ट का या गर्दन तोड़ का जिक्र कर रहे थे, तो ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तो और कौन सी मुख्य बीमारियों का प्रकोप इन दिनों दिखाई? मैं मेन मुख्य बीमारी तो ब्लास्ट या बदरा पे फोकस करूंगा जी। अच्छा। अभी या तो हमारी जो छोटे वाली वैरायटी थी, जितनी बोनी बासमती थी, जिसमें आपकी 1509 है, जो भी पकने वाली भी है, पकी भी रही है, लेट लोगों ने लगाई है, जहाँ पे लीफ ब्लास्ट है। अच्छा। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपकी ये जो जैसे करे PB 1847 है, हाँ। फिर PB 1885 है, हाँ, फिर PB 1886 है जी। इन सब के अंदर ब्लास्ट आएगी ही आएगी। अच्छा। वो इनमें जो पुरानी वैरायटी थी 1509 थी या पूसा 1121 थी, उनके अंदर है ना 1-2 जीन डाल दिए रेजिस्टेंस के, जिससे जो ब्लास्ट या बैक्टीरियल ब्लाइट का एक स्प्रे कम हो सकता है। अच्छा। लेकिन बीमारी नहीं आएगी, ये गारंटी नहीं है। और डॉक्टर साहब, कोई ऐसा भी है इलाज या टीकाकरण कि बीमारी आए ना, उससे पहले एक स्प्रे कर दे? बिल्कुल है जी। बहुत से किसान भाई करने लग गए। एक जो हमने पहला एक स्प्रे हमने करना है जब हमारी बालियां गब्बे में निकलने वाली हो। अच्छा। ठीक है जी। और एक हमने स्प्रे करना है 50% बालियां निकलने पर।
50% बालियां मतलब 2 स्प्रे हो गए। 2 स्प्रे हमने करने पड़ेंगे 10 दिन के अंतर। 10 दिन के अंतर एक बालियां जैसी पहली बाल दिखने लगी आपने ऊपर से, और एक 50% बालियां निकलने जी। ठीक है जी। तो यहाँ के अगर हम 2 स्प्रे कर दें तो पक्का हमारा ब्लास्ट आपके खेत में कम से कम आएगा। कम से कम। तो इस तरह से यदि किसान भाई करें। 2 दवाइयाँ इसकी जी। एमिस्टार टॉप है। हाँ डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी। एक फोन कॉल। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आपका नाम? बलदेव सिंह है जी। बलदेव सिंह जी, गांव का नाम? सारसा जी। सारसा जी। बलदेव जी आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। आगे प्रश्न ये है बासमती 30 लगा रखी है। बासमती 30 लगा रखी है आपने? हाँ जी। इसमें पेड़ा सूखता है। पेड़ा सूखता है। कितने दिन की होगी? जो बलदेव जी जो आपका सवाल है ना, इसका सही इलाज है बीज उपचार। बीमारी है बकाने, यानी जब पौध तैयार करी, जब हाँ जब पौध तैयार करी ना उस टाइम उस समय बीज उपचार सबसे जरूरी है। बीज उपचार से ही ये बकाने रोग रुकता है। तो इनको जो है हमारी बेवस्टीन कार्बेंडाजिम 10 ग्राम जी, 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन। बलदेव जी नोट कर लें। 10 ग्राम आपने कार्बेंडाजिम, 1 ग्राम आपने स्टेप्टोसाइक्लिन, 10 लीटर पानी में इनको भिगोना है। 1 किलो का बीज जो 8 किलो बासमती का होता है वो आपने इसमें डुबोना है 24 घंटे के लिए। 23 घंटे 50 मिनट तक भी रखोगे तो भी बीमारी आ जाएगी। पूरे 24 घंटे बीज डुबोना आपने, फिर उसके जो डंगूर मरवा के आपने उसको आपने बो देना है आपकी पनीरी के लिए, यानी अगले साल का इलाज हो गया। हाँ, और एक आपने इसके बाद 21वें दिन 3 हफ्ते बाद या इसको उससे पनीरी उखाड़ने से 1 हफ्ता पहले 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति स्क्वायर मीटर। पहले सुन लो बलदेव जी, बीज उपचार पूरा। अच्छा ठीक है जी। ये 3 हफ्ते बाद फिर 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से अपने छिट्टा मारना पनीरी के अंदर। तो आधे किलो 1 कनाल की होगी या कार्बेंडाजिम आपकी 4 किलो 1 किलो की होगी। 30 और तीसरा आपने पनीरी खड़े पानी में उखाड़नी है, तो एक भी पेड़ा नहीं बढ़ेगा आपके खेत में। और बाकी जो तरीके आप अपना रहे हो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे खेत में वो। यही इसका एक संपूर्ण समाधान है जी। 15 आप कोई भी बासमती हो जी, कोई भी बासमती हो बलदेव जी, यही उसका सॉल्यूशन यही है बस। आप बीज उपचार अगले साल अच्छे तरीके से करना। आप हमारे कोल्ड रिसर्च सेंटर पे आ जाओ। आपके तो पास पड़ता है? आपके पास पड़ता है, वहाँ आओ। मेला होएगा भी अक्टूबर में, उस पे आओ, हम दिखाएंगे आपको कैसे काबू करते हैं इसको जी। हेलो, आवाज कट रही है। हाँ तो ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आपने जिक्र कराया, बलदेव जी ने पूछा कि जो समस्या आ रही है इस समय का समाधान नहीं था। हाँ, अब समस्या का समाधान नहीं। अब तो इनको बदरा ब्लास्ट का समाधान, बदरा ब्लास्ट का प्रकोप, जिनकी ज्यादा जीरी तगड़ी है उसमें शीत ब्लाइट, उसमें शीत ब्लाइट। इन दो का आपने काबू करना है। डॉक्टर साहब हम चर्चा करेंगे बासमती की बीमारियों से रक्षा पर मौसम की जानकारी के बाद। ओके जी। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 88 और 42% रही। हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 22 सितंबर तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने, बीच बीच में अधिकतर स्थानों पर आंशिक बादलबाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान 19 सितंबर तक कहीं कहीं और फिर से 22 सितंबर से दोबारा कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि पूर्वानुमान है कि 19 सितंबर और 22 सितंबर से जिले में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आपसे निवेदन है, आप अपनी फसलों में सिंचाई, छिड़काव और कटाई का कार्य रोक लें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं कि बासमती धान में
की बीमारियों से रक्षा पाए। अब बासमती में जैसा आप कह रहे हैं बदरा आ जाता है, ब्लास्ट आ जाता है या शीत ब्लाइट जैसी समस्याएं आ जाती है। कई बार बासमती की फसल जो है ज़्यादा बढ़ जा, ये अमूमन ये देखा जाए 55, 60 या 65 दिन के तक जो काफ़ी ऊंचाई ले ले, तो ऊपर से कटाई करनी जरूरी है, काम चल जाएगा? अगर आपने 42 दिन तक है ना, बासमती धान में 2 ही बार यूरिया डलता है जी। एक 3 हफ्ते बाद, एक 6 हफ्ते बाद। 6 हफ्ते बाद किसान भाई है ना, बस जब उनका मर्जी करते हैं ना, जब यूरिया ठोक देते हैं। अच्छा, ये ठीक है जी, गलत है। गलत है ये, इसी कारण उसकी वनस्पति की वृद्धि ज्यादा हो जाती है। अच्छा। एक अगर एक गित्ती लगा दी आपने, हाँ, तो उसमें भी आपकी इसकी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, बढ़वार ज्यादा। हाँ, तो 55-60 दिन पे आप इसकी कटाई कर दो एक, और कटाई के बाद आपने एक स्प्रे करना जरूरी है। अच्छा, वो नहीं तो गिर जाएगी। वो स्प्रे किस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का करना है, क्योंकि जीवाणु पतंग हमारे उसके बाद आ जाती है आपके, तो उससे बचाव रहेगा आपका। ठीक। तो अगर आपकी फसल ज़्यादा यूरिया डालने की वजह से ज़्यादा बढ़ गई है, तो 55-60 दिन पे आप ऊपर के 1 फुट की कटाई कर सकते हो, ऊपर के 1 फुट तक। लेकिन इसके साथ आपने कॉप्रोक्लोराइड दवाई का स्प्रे करना। तो कटाई के कितने दिन के बाद करें? उसी टाइम करना है जी आपने, साथ के आप कटाई करिए, उसके साथ ही आप कर दो, या कॉप्रोक्लोराइड को स्प्रे करके बाद में आप कटाई कर दो। अच्छा, पहले भी कर सकते हैं? पहले भी कर सकते हैं, बाद में कटाई कर। हाँ, लेकिन बाद में ज़्यादा फायदेमंद, बाद की ज़्यादा फायदे। जहाँ से कट रही है भाई उसके अंदर भी लगेगा। हाँ, वो दवाई लग जाएगी, तो वहाँ फिर जीवाणु पतंग हमारी जो बैक्टीरियल ब्लाइट इसकी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है, उसका बचाव हो जाता है हमारा। ठीक, तो इस बात का किसान भाई ध्यान रखेंगे। और इसी तरह डॉक्टर साहब, बासमती धान का ना एक नाम है, व्यावसायिक दृष्टि से भी देखें, बाहर विदेशों में भी निर्यात होता है, अफ्रीका, यूरोप जैसे देशों में बहुत जाता होगा। तो कई बार कहते हैं गुणवत्ता और भी अच्छी रहे और निर्यात बढ़े, तो ऐसे में किसान भाइयों को भी क्या कोई ध्यान रखना पड़ेगा या केवल व्यवसायियों को ध्यान रखना पड़ेगा? ये तो किसान भाइयों को चर्चा जारी रहेगी एक फ़ोन कॉल के। ओके, हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आपका नाम? शमशेर है जी मेरा नाम। तो शमशेर जी, गांव का नाम? पबनावा जी। पबनावे से शमशेर जी। हाँ जी शमशेर जी, आपका स्वागत है। अपना? मेरा जी एक अमरूद में कीड़ा लगा जी। अच्छा, वैसे तो पहले तो थोड़ा लगा था, अब के तो सारे मरूद कीड़े में खराब गए। अच्छा, मरूद घर लगा रखे है खेत में? मैं जवाब दूं इसका? नहीं जी, घर है जी। घर है। शमशेर जी, जो कोल यूनिवर्सिटी आपसे 3 किलोमीटर है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ आके बागवानी विशेषज्ञों से मिलो, आप कल ही आ जाओ आप वहाँ पे। अच्छा, वहाँ दे देंगे इसके बारे में? नहीं, दे तो मैं भी दूंगा, लेकिन कॉलेज में आके आपने पता लगेगा, आपके पड़ोस में इतना बड़ा कॉलेज है, वहाँ कितना काम फायदा उठाएं आप। वहाँ बाग लगा हुआ है आपके 4 एकड़। ऐसा जी, थोड़ी सी नॉलेज आप दे दो। नहीं, यहाँ तो बासमती धान की दूंगा जी मैं, वो तो कॉलेज में आके दूंगा आपको अमरूद की। तो जैसा शमशेर जी आपका प्रश्न जायज है, परंतु जैसा हमने कार्यक्रम के शुरू में ही निवेदन कराया था कि आज धान के विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, तो हम धान पे बात करें तो बेहतर रहेगा। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके तो बिल्कुल पास है, आप तो वहाँ भी जा सकते हैं, आते जाते भी चक्कर लगाएं, देखें वहाँ पे, और उस समस्या का समाधान मिलेगा आपको ज़रूर। और जब बागवानी विशेषज्ञ आएंगे तो आप उनसे भी फ़ोन कॉल करके इस पर बात कर सके हैं। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे धान की कि भाई किसान भाइयों को किन बातों का ध्यान रखें कि गुणवत्ता और भी बेहतर हो और बाहर ज़्यादा फायदा किसान भाइयों को? पिछले 8 से 10 साल में है ना, जो यूरोपियन यूनियन है, जिसमें यूरोप के सारे देश हैं, अमेरिकन यूनियन है जी, गल्फ कंट्रीज हैं जितने, हाँ, उन्होंने है ना पेस्टिसाइड रेजिड्यू का, जिसमें इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड ज़्यादा हमारे, अच्छा जी, उन्होंने चेक लगा दिए हैं, स्टैंडर्ड चेक है। हमारे किसान भाई ना तो मारते पूछते कभी, हाँ, मंडी मारते के पास चले गए, जो नशर कह दिया, 6 दवाई बांध के दे दी, और उन्होंने पानी कितना डालना वो भी नहीं देखना, उन्होंने सीरियो दे दी, सीरियो ने स्प्रे कर दी। अगर आपका जो इसमें दोनों ब्लास्ट जीरी के लिए, ब्लास्ट बीमारी के लिए, ब्लास्ट के लिए, ठीक है जी, आपको जो उसकी सही अवस्थाएं हैं दो, एक तो आपकी जब पहले बालियां निकलने की अवस्था, 50% बालियां निकलने पर जी, अभी वहीं आपने 2 दवाइयों का स्प्रे करना है। लिख लें किसान भाई इसको, एमिस्टार टॉप 200 ml, ये आपने 50% बालियां निकलने पर करनी है। ठीक है, जो 1500 में बालियां निकलनी है, जैसे कि सवाल आया था। और अगर बालियां निकलनी शुरू हुई है तो स्कोर दूसरी दवाई है डाइफेनकोनाजोल, दोनों का डोज 200 ml है, 200 ml। और ये दोनों दवाइयां आपके बदरा को भी, ब्लास्ट को भी, और आपके जो शीत ब्लाइट को भी, दोनों बीमारियों को रोकती हैं। एक दवाई से आपके बासमती धान की दोनों बीमारियों का, जो मुख्य बीमारियां हैं अभी, उनका समाधान मिल रहा है आपको। ये दोनों दवाइयाँ अलग अलग करें छिड़काव या मिलाकर करें? नहीं, ये दोनों एक ही दवाई करनी है अपन, इनमें से दोनों बीमारियों के लिए, दोनों बीमारियों के लिए कोई सी एक, या तो एमिस्टार टॉप 200 ml जी, डाइफेनकोनाजोल स्कोर आती है हमारी 200 ml। तो स्कोर और एमिस्टार टॉप आप पहले तो स्कोर कर दो,
जब आपकी बालियां बढ़नी शुरू हुई 50% बालियां निकलने पर आपको एमिस्टा टॉप कर 10 दिन के डिफरेंस, 10 दिन के अंतर। तो आपकी बासमती धान में चाहे बदरा हो, ब्लास्ट हो, चाहे आपका शीत ब्लाइट हो, दोनों का समाधान है, दोनों का समाधान हो जाए। इसके बाद जैसे बारिश आ रही है जी, अगर बारिश ज्यादा आ गई तो कई बार हमारे दाने काले हो जाते हैं, उनको बदरंगे दाने बोलते हैं। बदरंगे दाने के अगर वो भी आपकी अवस्था है, दूसरी जो हमारी बासमती के अलावा दूसरी वैरायटी है उनके अंदर ज्यादा है ये, तो आपने प्रोपिकोनाजोल रिजल्ट दवाई का 200 ml का स्प्रे करना है। पानी कितना ले? 200 लीटर पानी, 200 स्टैंडर्ड है जी 200 लीटर। डॉक्टर साहब आजकल मशीनीकरण का युग है, इंजन से चलने वाले पंप भी बहुत आ गए, ट्रैक्टर से चलने वाले। तो ट्रैक्टर से या इंजन से करें या हाथ से करें? कोई सा करो सर, दोनों में से कोई उपलब्ध है। आपने पानी पूरा करना, नोजल ढंग के लगाने हैं, नोजल ठीक लगे, नोजल देसी लगा रहे हैं। अच्छा, रोक वहाँ है सारा कसूर, उसे छिड़काव पूरा ज्यादा पड़ेगी, छिड़काव करने वाले ठेके पर उसने तो 25 रुपए टंकी लेना है। हाँ जी, ठीक है जी। आपके जो आपके एसपी कंपनी के या किसान कंपनी के नोजल आते हैं, अच्छे नोजल, फॉलो को नोजल आते हैं, उन नोजल को आपने बरतना चाहिए। ठीक है जी। जिससे एक बीमारी और रहेगी जी वीरेंद्र जी, वो जो हमारी धान की सीधी बुआई है वो भी 50% हमारी बालियां निकल रही है, सही कह रहे हैं, धान की सीधी। इसके अंदर है ना एक ब्राउन लीफ स्पॉट बीमारी आती है, ब्राउन लीफ स्पॉट, भूरे पत्ते का रोग, भूरे पत्ता धब्बों का रोग। ठीक है, ये उसमें आता ही आता है। उसके लिए मैनकोजेब डाइथेन M45 दवाई है या इंडोफिल M45 दवाई है, वो 600 ग्राम 200 लीटर पानी में 3 ग्राम लीटर पानी के हिसाब से आपने इसके अंदर धान की सीधी बुआई में बासमती धान में डाल देनी है। तो ये संपूर्ण समाधान है बासमती धान की बीमारियों का। बाकी अगले महीने हमारा मेला है, जब भी होगा तो कोड़ में आओ, कुरुक्षेत्र से कितनी दूर है। हाँ बिल्कुल, आपको सारी बीमारियों को डेमो दिखाएंगे, कौन सी दवाई कितनी इफेक्टिव है वो भी दिखाएंगे। हाँ, जो प्रदर्शन प्लाट है उसका फायदा लें, जो वैज्ञानिकों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने जो मेहनत कर रखी है वहाँ पे, और जो सब किसान भाइयों के लिए ही है कि छोटे छोटे प्लाट बना करके उनके ऊपर जो तजुर्बा किया गया है और उसका तकनीकी रूप से ज्ञान जो है वही मिल पाएगा। एक और मेरा वीरेंद्र जी है, जो ये 5-6 दवाइयाँ मिला के डालते हैं ना जी, ये अपनी फसल को नुकसान कर रहे हैं। इससे कीड़े बढ़ जाते हैं, कई बार रस चूसने वाले कीड़े, मैं उस पर जाऊंगा नहीं। अच्छा। तो किसान भाइयों को 2 दवाई या 3 दवाई, जैसे आज के दिन बात करें तो एक तो आपकी शीत ब्लाइट होगी, एक आपकी ब्लास्ट होगी, 2 बीमारी होगी, उनके लिए एक ही दवाई है। ठीक है। स्कोर बालियां निकलने पर और या 50% वाले निकलने पर टॉप, दोनों 200 ml दवाई 200 लीटर पानी में जी। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी दवाई है हमारी, उसके लिए जो कीटनाशक है हमारे, इसमें वो आता काला तेला जिसको बोलते हैं BPH, और उसके लिए WBPH। तो हमारे कीट विज्ञान विशेषज्ञ उनकी राय लें, उनकी दवाइयाँ मिला लो इसमें। ठीक है। दूसरी दवाई वो, तीसरी दवाई नहीं चाहिए हमें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उससे डॉक्टर साहब खर्चा भी कम होगा। कीड़े मार दवाइयाँ भी ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जी, जिससे आपका जो कीड़े बढ़ जाते हैं उनके घटने की बजाय जो तितलियां उड़ रही हैं कुछ नहीं करती वो। हाँ, वो उनके लिए कीट विज्ञानी हमारे जवाब देंगे। आपसे निवेदन, आप किसान भाइयों को बोलें, हमारा जो राइस रिसर्च स्टेशन कोल है या कॉलेज में हम बैठे हैं, हमारे पास आएँ, आपसे कॉन्टैक्ट करें। यहीं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे बैठे हैं, उनसे आके मिलें, अपने सैंपल लेके आएँ, सही दवाइयाँ लिखवा के जाएँ, वही दवाइयाँ दुकानदारों से खरीदें, उनका बिल लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर बिल लोगे तो जेन्युइन दवाई मिलेगी, आपके खेत में 50% ज्यादा काम करेगी वो, चाहे उधार में भी हो। जी बिल्कुल, बिल लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी, और विशेषकर आपने जो बताया कि भाई कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से जो है आप अपने खेतों में दवाइयों का छिड़काव करें और कीट नियंत्रण या रोगों की रोकथाम करें, तो वो आपके लिए सहायक रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा, और फसल भी अच्छी ले सकेंगे उससे। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर अश्विनी कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र भाई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी में आज फोन इन और हमारा विषय था बासमती धान की बीमारियों से रक्षा। बातचीत में हिस्सा लेते डॉक्टर अश्विनी कुमार जो पादप रोग विशेषज्ञ कृषि महाविद्यालय कोल में, उनसे बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। इसके साथ ही आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरधारी और वीरेंद्र की राम राम।